सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। क्या कहा? तुम मेरी सुना आप लोगों ने? क्या कहा नियति ने? सुना? इसने क्या कहा? सुना आपने? ए भाई, सुना तुमने? नियति ने क्या कहा? वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। नियति, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। नियति, तुम सिर्फ मेरी हो। नियति, तुम नहीं जानती कि मैं आज कितना खुश हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है नियति। आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है, सबसे बेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ नियति। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो नियति। अभिमन्यु, प्लीज काम डाउन। अगर तुम्हें फिर से कुछ हो गया तो? तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। आज इस पल को जी लेने दो मुझे, प्लीज। मैं बहुत तरसा हूँ तुम्हारे प्यार के लिए नियति, तुम नहीं जानती। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे सपने आज पूरे हो गए। अभिमन्यु, हमारे सपने को तोड़ने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। हमें घर पहुंचना चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जड़ तक पहुंचना है। अभिमन्यु, हमें हमारे दुश्मनों को ढूंढना होगा। चल। मुन्ना, अभिमन्यु, मुन्ना, मेरा बच्चा। अम्मा, हम कहे थे ना मुन्ना को कुछ नहीं होगा। अरे बाहुबली है अपने पांडे परिवार का, इसे कुछ नहीं होगा। सब दुर्गा मैया की कृपा है। तो इस तरह नहीं भागता तो ये सब नहीं होता ना मुन्ना। अरे मोरी मैया, पर आप ही तो कहती हो ना माँ कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है ना? फिर लेकिन इसमें अच्छा क्या है? माँ, मैं यहाँ से भागा तो किडनैप हुआ, किडनैप हुआ तो गुंडों से भागा, और इसी भागा दौड़ी में मेरी पत्नी नियति की वजह से मेरी याददाश्त वापस आ गई। सच सच बेटा। मुन्ना, तुझे सब याद आ गया? हाँ माँ। अम्मा, मुन्ना को याद आ गया। नियति बेटा, तुमने उसे गाने वाली बात तो बताई ना? कटप्पा मामा, नियति ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे बेहोशी की हालत में आप सबने मेरा नियति के साथ गौना करा है। छोटी बात, मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे बहुत
बुरा व्यवहार किया। माँ, मेरी अरदास जाने के बाद मैंने बहुत बुरा किया आप सबके साथ। आई एम सो सॉरी। मैंने आप सबको जितनी भी तकलीफें दी, मैं उससे कहीं ज्यादा खुशियां दूंगा। अभिमन्यु बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? तू घर लौट आया, तुझे सब कुछ याद आ गया। हमारे लिए तो यही खुशी सबसे बड़ी खुशी है बेटा। इसे सब याद आ गया तो अब मेरे प्लान का क्या होगा? दादी, मुन्ना बेटा, किसी की नजर ना लगे। अभिमन्यु, थैंक गॉड अभिमन्यु, तुम एकदम ठीक हो। हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। शगुन, आई एम वेरी सॉरी। मैं और मेरा पूरा परिवार तुमसे माफी मांगते हैं। ये क्या कह रहे हो अभिमन्यु? सॉरी क्यों? क्योंकि तुमने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेला है। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। तुम ये बताओ कि मैं और मेरी पूरी फैमिली ऐसा क्या करें कि तुम हम सबको माफ कर सको। माफी? हाँ बताओ ना, हम क्या कर सकते हैं शगुन? या गुड़िया उर्फ विद्या बुलाएं तुम्हें? गुड़िया? तुम्हारे बाबा तुम्हें गुड़िया ही बुलाते थे ना? गुड़िया? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग बेटा? दादी, ये गुड़िया है, भगवती तिवारी की बेटी। सरप्राइज हो ना? कि हमें तुम्हारे सच के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे दोस्तों ने ही बताया हमें सब। मतलब इन्हीं लोगों ने अभिमन्यु को किडनैप किया था? हाँ पापा। शगुन ने ही अभिमन्यु और सायरा को किडनैप करवाया था।
और जब हम घर वापस आ रहे थे तो हमें पुलिस की टीम मिली जो हमें ही ढूंढ रही थी। ऑफिसर, कुछ पता चला अभिमन्यु और सारा को किसने किडनैप करवाया था? पता चला नहीं, पर चल जाएगा। जिसने भी ये सब किया है उस तक ये गुंडे हमें पहुंचा ही देंगे। ये दोनों लड़कियां भी इसमें शामिल है। तुम दोनों तो शगुन की दोस्त हो ना, उसके साथ पीजी में रहती हो। हमने तो सिर्फ वही किया जो शगुन ने कहा। तो इसकी मास्टरमाइंड शगुन है। बताओ सच क्या है? शगुन ने क्यों किया ये सब? कौन हो तुम लोग? बताओ नहीं तो। सॉरी, हमने ये सब शगुन के कहने पे किया। पर क्यों? शगुन अपने बाबा भगवती तिवारी का बदला लेने आई थी पांडे परिवार से। इन्होंने ही हमें शगुन का सच और प्लान बताया। यदि थैंक गॉड तू होश में आ गई। तू ठीक तो है ना? तू कैसा फील कर रही है? पेन, डिस्कम्फर्ट को कुछ है तो नहीं? हम तेरा चेकअप करवा लेंगे। नहीं लिया थी, मैं भी नर्स हूँ, सब ठीक है। ये लोग इसी ने तो सब कुछ कराया तो नहीं आती। ये जो आपकी दोनों फ्रेंड्स, इन्होंने तो किडनैप किया था मेरा। डॉक्टर शर्मा ने इसी के कहने पर अभिमन्यु को एक्स्ट्रा शॉक्स दिए थे। और तुम्हारे आदमी मुझे मुंबई से यहाँ लखनऊ में लेकर आ गए। इतनी सी हूँ, इतनी सी। काम तो तुमने बहुत बड़े बड़े कर दिए। भाई तुमने तो बड़े बड़े विलन्स को भी ना फेल कर दिया है। यानी तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को ये सब झेलना पड़ा। पापा हाँ? शगुन, मैं तुम्हारा दर्द और तकलीफ दोनों समझ सकता हूं, और मैं और मेरी पूरी फैमिली इस बात को भुलाने के लिए तैयार है। हम आज ही इस बात को खत्म कर देते हैं और तुम भी इस दुश्मनी को अभी की अभी खत्म कर दो। देखो शगुन, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो कुछ भी करके ना हम बदल सकते हैं, और जो तुमने खोया ना उसे वापस ला सकते हैं। पर हम इस दुश्मनी को खत्म करके हमारी आगे की जिंदगी अच्छी रख सकते हैं। शगुन, जो इतने सालों पहले हुआ था वो हालात और वो इंसान दोनों अलग थे, और आज हालात और इंसान दोनों बदल चुके हैं। तुम प्लीज इसे खत्म करो और आगे बढ़ो। ये ऐसे नहीं मानने वाली। इंस्पेक्टर, इसे अरेस्ट कर लीजिए। पापा, अभिमन्यु प्लीज अब हमें अपनी कार्रवाई करने दो। आज के बाद ये लड़की आपको और परेशान नहीं करेगी। सर 2 मिनट में अपनी बात तो पूरी कर लूं। शगुन, शगुन, 20 साल पुराना जख्म एक सॉरी से नहीं भर सकता, इसलिए इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बदला है। गिरफ्तार कीजिए इसे। लेके जाओ इसे।
शकुन, बदला पालना गर्म कोयले को अपनी मुट्ठी में लेने जैसा होता है। सबसे ज्यादा अपना हाथ ही जलता है। कोशिश करना से भूल जाने की। तुम्हें क्या लगता है मेरे जेल चले जाने से मेरे बदले की लड़ाई खत्म हो जाएगी? अभिमन्यु अभी भी सेफ नहीं है नियति। गजेंद्र पांडे के बेटे होने की कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी और मेरा बदला पूरा होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और जानती हो क्यों? क्योंकि अभिमन्यु का कोई अपना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और वही मेरी मदद कर रहा था और अब आगे भी वही मेरा बदला पूरा करेगा। घर का भेदी लंका ढाए। ये तो तुमने सुना ही होगा, अब देख भी लेना। कौन है अभिमन्यु का दुश्मन? बताओ। नहीं बता सकती ना। जानती हूं मैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम बस मेरे दिमाग में डर और जहर डालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं शगुन, क्योंकि मैं इस परिवार के साथ रह रही हूं। मैंने उनका प्यार देखा है अभिमन्यु के लिए। इस परिवार का हर एक सदस्य अभिमन्यु की सलामती के लिए अपनी जान देने को तैयार है। यह परिवार अभिमन्यु की ढाल है, उसका कवच है और तुम्हारी हार का कारण। शगुन झूठ बोल रही थी। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे अभिमन्यु को खतरा हो। इनके दिल में बस अभिमन्यु के लिए प्यार और फिक्र है। शगुन जो कह रही है वो सच नहीं हो सकता। रुको नियति, आंटी हमें एयरपोर्ट चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चले? मम्मी। छोटी माँ, आप अपने मुन्ना की धड़कने ले जाएंगे तो जिएगा कैसे? छोटी माँ, हम जितना भी लड़ ले आप हमको अलग मत करना। I'm sorry.